नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसका जो आंसर है वो है आपका नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? पहला है वृक्क, दूसरा है अग्नाशय, तीसरा है आंख और चौथा है कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है वृक्क। उत्सर्जी अंग कौन सा है? वृक्क। उत्सर्जी का मतलब होता है जो किसी पदार्थ को बाहर निकालता है, तो वृक्क क्या निकालता है? वृक्क को बोलते हैं किडनी। ये ब्लड को प्योर करने का काम करती है, इनको छानने का काम करती हैं। 6वां क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है? पहला है पोषण से, दूसरा है श्वसन से, तीसरा है उत्सर्जन से और चौथा है परिवहन से। तो जो वृक्क होता है वो उत्सर्जन से संबंध है, तो उत्सर्जन का मतलब है वो उसको निकालता है बाहर, उसको प्रवाहित करता है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। जो मछलियाँ होती हैं वो किससे सांस लेती हैं? तो जो उनका गिल्स होता है वो उनका क्या होता है? श्वसन अंग होता है। जैसे अपन लोग फेफड़े से सांस लेते हैं, वैसे उसी प्रकार से जो मछलियाँ होती हैं उनमें एक अंग पाया जाता है जिसको बोलते हैं गिल्स। तो मछलियाँ गिल्स से श्वसन करती हैं। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? हेल का, बेल का, चूहा का, हाथी का और आदमी का। तो सबसे ज़्यादा जो तेज हृदय में धड़कन होती है वो मनुष्य की होती है, यानी कि आदमी की होती है, और 1 मिनट में अपना जो हृदय होता है वो 72 बार धड़कता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का जो कौन सा भाग होता है जो फल में बदल जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा अंडाशय। मतलब जो फूल का अंडाशय वाला भाग होता है वो किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अमीबा में जो अधिकांश पोषण होता है वो किस तरीके से होता है? शाकाहारी, अंतःग्रहण, सर्वाहारी और स्वपोषी। तो अमीबा में जो पोषण होता है वो अंतःग्रहण होता है। अमीबा में पोषण कैसे होता है? अंतःग्रहण होता है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ का मतलब होता है जो पौधे जिसको बाहर निकालते हैं। तो पौधे गोंद को भी निकालते हैं, टैनिन को निकालते हैं या रेजिन को निकालते हैं। तो पौधे किसी को नहीं निकालते हैं ना, पौधों से ये सब निकाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। 12वां है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा, तो तिलचट्टा में जो 10 जोड़े श्वास रंध्र होते हैं वो पाए जाते हैं। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में मस्तिष्क पाया जाता है, तंत्रिका पाई जाती है, मुख पाया जाता है या फिर स्पर्क पाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है स्पर्क। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा को पचाता है? पहला है पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है लाइपेज और चौथा है एमाइलेज। तो इसका आंसर वो है लाइपेज है। इसको क्वेश्चन को शायद हम लोग कल भी पढ़ चुके थे। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रैक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में और सुक्रोज के रूप में। तो इसका आंसर है सुक्रोज के रूप में। अब मैं एक बार आप सभी लोगों के जो लाइव चैट है उसको देख लेता हूँ। तो अगर आपको कुछ कहना है या फिर आपको कुछ डाउट है तो आप लाइव चैट में मुझे 16 क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का हरा रंग होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे का कैसा रंग होता है? हरा रंग होता है। इस क्वेश्चन को कल हम पढ़ चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में और परजीवियों में। तो हरे पौधों में या फिर पेड़ पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका जो आंसर है वो है वायवीय। जो वायवीय श्वसन होता है उसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो दोस्तों इस पीडीएफ में 51 क्वेश्चन है, मतलब कि 51 क्वेश्चन है। तो 30 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इस क्लास में करा दूंगा। बाकी के जो आपके 21 क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। आप सभी को वो क्वेश्चन याद करके आना है। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? अमोनिया का, यूरिक अम्ल का, यूरिया का, इनमें से कोई नहीं का। तो इसमें से आंसर है इनमें से कोई नहीं का। वसा का पाचन करता है, अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। तो लाइपेज होता है वो किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है, वसा को डाइजेस्ट करता है। सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मित्रजीवी, परजीवी और इनमें से कोई नहीं। हरे पौधे आपने देखा होगा जो छोटे छोटे पौधे लगे होते हैं वो सभी हरे पौधे हैं ना। तो हरे पौधों में पोषण कैसे होता है, वो खाना कैसे खाते हैं?
तो वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो स्वयं बनाने को बोलते हैं स्वपोषी। स्व का मतलब स्वयं और पोषी का मतलब पोषण प्राप्त करना। तो जो पौधे स्वयं पोषण प्राप्त करते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। तो हरे पौधे कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। 22 क्वेश्चन है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। रक्त की लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन अगर शरीर में कम हो जाता है तो उससे शरीर में थकावट ज़्यादा रहती है और बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो रक्त का, ब्लड का रेड कलर का दिखाई देना किसकी प्रेजेंस के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। जो भी अपन फैट खाते हैं, चाहे वो फूड के द्वारा हो, भोजन के द्वारा हो या फिर किसी और प्रकार से, तो उसको जो पचाता है उस एंजाइम का यहाँ पे नाम बताना है। तो उसका आंसर है सक्रिय पेप्सिन, मतलब एक्टिव पेप्सिन भी बोलते हैं इसको। और ये वसा का क्या करता है, वसा का पाचन करता है और ग्लिसरॉल का भी करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वैसे ही ग्लिसरॉल होता है। 24वां क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो देखो, जो स्वपोषी पोषण होता है वो क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की प्रेजेंस में ही उपस्थित होता है ना। तो इसमें 3 ऑप्शन है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, और तीसरा है सूर्य का प्रकाश। ये तीनों चीजें जरूरी होती हैं स्वपोषी पोषण के लिए। इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं। प्रकाश स्वपोषी पोषण को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं। सॉरी, यहाँ पे बेसम है। मानव हृदय में कितने बेसम पाए जाते हैं, बेसम को कक्ष भी बोलते हैं। तो मानव हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। 26 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। मलेरिया कौन फैलाता है, किसके द्वारा मलेरिया होता है। तो पहला है प्लाज्मोडियम, दूसरा है लीशमैनिया, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो प्लाज्मोडियम होता है उसके द्वारा क्या होता है, मलेरिया फैलता है। ये मच्छरों में पाया जाता है, जिसके कारण मच्छर क्या फैलाते हैं, मलेरिया फैलाते हैं। 27 क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक को बोलते हैं कई। जो आपने देखा होगा कहीं कहीं पानी भरा रहता है तो वहाँ पे जो हरे हरे कलर की कई जमा हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं। वो एक जीव है, छोटा सा जीव है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया। सॉरी, बैक्टीरिया नहीं बोलते उसको, कुछ और बोलते हैं। तो इसमें पोषण की कौन सी विधि होती है। पहला है मृतजीवी, दूसरा है संभोजी, तीसरा है स्वपोषी और चौथा है कोई नहीं। तो जो कवक होता है उसमें मृतजीवी होता है, वो मृत पदार्थों को खाती है। 28 क्वेश्चन है, सामान्य अनुस्थलन रक्तदाब होता है। जो सामान्य अनुस्थलन रक्तदाब होता है वो कितना होता है। 80 mm, 100 mm, 120 mm और 130 mm। तो इसका आंसर है 80 mm। मतलब जो सामान्य अनुस्थलन रक्तदाब होता है वो कितना होता है, 80 होता है। 29 वाला क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। आपने देखा होगा कहीं आपको ब्लड वगैरह लग जाती है कहीं धोखे से, तो थोड़ी देर तो आपका ब्लड निकलता है, उसके बाद ब्लड का वहीं रुक जाता है, वहाँ पे कुछ जम जाता है और फिर ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो उसी का हमें यहाँ पे नाम बताना है कि रुधिर यानी कि ब्लड को कौन सा अवयव उसके बहाव को रोकता है। तो इसका आंसर है प्लेट्स। प्लेट्स क्या होती हैं, जो आपका रक्त होता है उसको बहने से रोकती हैं। और अगर प्लेट्स की कमी हो जाए, जब डेंगू वगैरह हो जाता है तो प्लेट्स की कमी हो जाती है। प्लेट्स अपने शरीर में लाखों की मात्रा में पाई जाती हैं। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अग्नाशय से, दूसरा यकृत से, चौथा है छोटी आंत से और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो पित्तरस होता है वो अग्नाशय से स्रावित होता है। पित्तरस क्यों स्रावित होता है, स्रावित का मतलब होता है निकलना। तो अपन खाना खाते हैं, खाने के पाचन के लिए जरूरी होता है। जैसे HCl निकलता है तो उससे भोजन थोड़ा पचता है, फिर उसके बाद पित्तरस निकलता है, तो इससे बहुत सारी चीज़ों को पाचन के लिए ये सभी जो एंजाइम होते हैं निकलते हैं, जिनसे भोजन पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। तो ये कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। इसके बाद 31 और 31 से जो 52 तक क्वेश्चन है, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सभी आप लोगों के लिए वर्क रहेगा। इन सभी क्वेश्चन को आपको याद करके आना है। इसमें तो मुझे